हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ और डिफरेंशियल ज्योमेट्री का ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको लगेगा सारे टॉपिक जो मैं बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, बट सीरियसली ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको समझना होगा कि प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल क्या होते हैं। इससे पहले आपको ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है, नॉर्मल इन जनरल क्या होता है, जो कि मैंने पिछली बार आपको बताया, इन सब का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल देखिए क्या होते हैं, एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। व्हाट इज ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल लाइन क्या होती है, इन सबको, एंड देन हम जाएंगे प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल पर। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था कि लेट्स से ये हमारा यहाँ पर कोई कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट है लेट्स से P, एंड ये कोई टेंजेंट है, इस टाइप से कोई टेंजेंट है। देन ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा जो कि एक पॉइंट होगा Q, उस पर लाई करे, जो टेंजेंट लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है उस पर लाई करे। तो एक ऐसा प्लेन जिसमें P पॉइंट हो, एक Q पॉइंट जो कि P के नेबरहुड में हो और टेंजेंट लाइन वहाँ पर हो, उसको हम कहते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। लेट्स से हमारा यहाँ पर है ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन। लेट्स से ये हमारा यहाँ पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन है जिसमें टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करती है, P पॉइंट है और P के नेबरहुड में एक पॉइंट Q है। ये सब इस प्लेन पर एग्जिस्ट करते हैं एंड इसलिए हमने इसको कहा कि ये हमारा यहाँ पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर बात करूँ तो ये अगर हमारा कोई कर्व है, लेट्स से ये कर्व, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, देन एक ऐसा प्लेन जो कि इस टाइप से होगा, एक ऐसा प्लेन जो कि इस टाइप से हो, उसको हम कहते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। नाउ नॉर्मल का क्या कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल सिंपली मीन्स जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, राइट, यही होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल की डेफिनेशन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, उसको हम कहते हैं नॉर्मल। और हमने कल ही देखा था कि जो नॉर्मल होते हैं वे इनफाइनाइट हो सकते हैं 3D में। लाइक ये भी नॉर्मल हो सकता है अगर ये टेंजेंट है, लाइक ये अगर हमारे यहाँ पर टेंजेंट है, लेट्स से ये कोई टेंजेंट है, एक ही हाथ है, ये अगर कोई टेंजेंट है तो ये भी नॉर्मल हो सकता है, ये भी नॉर्मल हो सकता है, ये भी नॉर्मल हो सकता है, इनफाइनाइट नॉर्मल एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज प्रिंसिपल नॉर्मल, अगर आपको समझना है प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होगा, प्रिंसिपल नॉर्मल उन्हीं में से एक नॉर्मल होगा, प्रिंसिपल नॉर्मल भी उन्हीं में से एक नॉर्मल होगा। लेट्स से ये हमारा यहाँ पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन था, राइट, ऑस्कुलेटिंग प्लेन था, लेट्स से दिस, देन एक ऐसा प्लेन जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, ये तो होना ही है क्योंकि नॉर्मल की डेफिनेशन है टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, लेकिन वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करे, लाइक दिस, राइट। तो वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करे, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल, राइट। तो क्या डेफिनेशन होगी, ए प्लेन प्रिंसिपल नॉर्मल दैट is perpendicular to tangent line and that lies in the osculating plane, राइट। तो प्रिंसिपल नॉर्मल एक ऐसा नॉर्मल है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, जो कि डेफिनेशन है नॉर्मल की, लेकिन प्रिंसिपल नॉर्मल एक ऐसा नॉर्मल है जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता है, राइट। ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन उस प्रिंसिपल नॉर्मल। चलिए हम समझ चुके हैं प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है। व्हाट इज वाई नॉर्मल, वाई नॉर्मल क्या है, तो वाई नॉर्मल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना होगा। देखिए वाई नॉर्मल अगर मैं सिंपली कहूँ तो एक ऐसा नॉर्मल जो प्रिंसिपल नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है। अब चूंकि ये भी नॉर्मल है तो दैट सिंपली मीन्स कि ये टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। भाई नॉर्मल को अगर नॉर्मल होना है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो होना ही है, दैट ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन इसके साथ साथ बाय नॉर्मल क्या होगा, जो कि प्रिंसिपल नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो प्रिंसिपल नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर हो और टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर हो, क्यों नहीं हो सकता। ये भाई लेट्स से ये हमारा पर कर्व था, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन, और एक जो प्रिंसिपल नॉर्मल था वो था इस टाइप से, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर अगर ये टेंजेंट लाइन है, लेट्स से ये अगर हमारे यहाँ पर टेंजेंट लाइन है, आप देख सकते हो, तो ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पर है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल नॉर्मल, ये वाला, राइट, क्योंकि ये टेंजेंट है तो ये इसके साथ 90 डिग्री के कोण पर है, राइट। तो ये टेंजेंट। एक बाय नॉर्मल क्या होगा, जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो, उसको हम कहते हैं बाय नॉर्मल। ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है इस टाइप से, राइट, ये इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो टेंजेंट थी हमारी उसके भी परपेंडिकुलर होगा, बाय नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ऐसे या ऐसे कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। अगर आप एक बार और यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये एक्चुअली में जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है उसके भी परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये ना केवल प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर है बल्कि ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो व्हाट इज बाय नॉर्मल, बाय नॉर्मल
बाय नॉर्मल, ए नॉर्मल दैट इज perpendicular to the principal normal, and obviously that is perpendicular to the tangent as well. tangent के भी perpendicular होगा, राइट, क्योंकि नॉर्मल है वो, राइट। तो ए नॉर्मल दैट इज perpendicular to the principal normal is called y normal is called y normal, राइट। तो ये हो जाएगा जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में एग्जिस्ट करता है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल नॉर्मल, राइट। ये हमारा यहाँ पर जो इस तरह से हो जाएगा, राइट, इस तरह से हो जाएगा, जो कि प्रिंसिपल नॉर्मल और ये जो टेंजेंट है हमारी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो हो जाएगा लेट्स से इस तरह से। अगर मैं इसको ड्रॉ कर पाऊँ, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर वाई नॉर्मल। अब कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। आपको फिर से ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन को हमने फाइंड आउट किया था, अगर आपको याद हो तो उसमें आपको मैं लेकर जाना चाहूँगा। देखिए क्या इक्वेशन थी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की, अगर आपको याद हो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या आई थी, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या आई थी, याद है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन थी r माइनस r डैश r डबल डैश। ये क्या थे? ये हमारे यहाँ पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन में 3 पॉइंट थे जो एग्जिस्ट करते थे, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट था, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, वो 0 था। ये इनकी इक्वेशन थी। क्या थी इक्वेशन? अगर मैं आपको लिख पाऊँ, r माइनस r डॉट r डबल डॉट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की। और कल वाले वीडियो में हमने देखा कि जो भाई आर डॉट है, आर डॉट क्या होता है आपको पता है? आर डॉट मैंने कई बार आपको बताया, आर डॉट ये यूनिट वेक्टर होता है अलोंग टेंजेंट, राइट। टी कैप इज इक्वल टू होता है आर डॉट, आर डैश, ये आर डैश, ये आर डबल डैश, सॉरी ये आर डैश आर डबल डैश, बहुत कंफ्यूजन रहता है इनमें। तो आर डैश जो है ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है अलोंग टेंजेंट, राइट। ये हमारा यहाँ पर क्या है? ये आर डैश है। कल मैंने आपको बताया था कि जो आर डैश है ये आर डॉट के इक्वल हो सकता है। कल प्रूफ किया आपने, राइट। तो ये इक्वल नहीं, पैरेलल इसको कहना सही होगा, पैरेलल, राइट। ये पैरेलल होता है। लेट्स से ये लाइक दिस, ये वेक्टर जो है आर डॉट, वो हमारा यहाँ पर आर डॉट आर डैश जो कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर है उसके पैरेलल आर डॉट होता है, राइट। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर होता है। उसी के साथ साथ देखिए प्रिंसिपल नॉर्मल, वाई नॉर्मल, आपको मैं एक बात और बता दूं, जो प्रिंसिपल नॉर्मल है उसको हम डिनोट करते हैं एन कैप से, बाई नॉर्मल को बी कैप से, राइट, बाई नॉर्मल को बी कैप से। और ये जो हमने यहाँ पर बात की, ये तो हमारा यहाँ पर आर डॉट होता ही है, जिसको हम डिनोट करते हैं इससे, टी कैप से। तो टी कैप, तो इनमें एक रिलेशन भी होता है, अगर आपको याद हो। रिलेशन होता है, आपको याद नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं है। रिलेशन होता है वाई नॉर्मल, जो हमारा यहाँ पर ये वाला नॉर्मल है, नॉर्मल अलोंग द टेंजेंट एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, ये इनमें एक रिलेशन होता है। दैट मीन्स कि अगर जो हमारे पास टेंजेंट का नॉर्मल है, टेंजेंट यूनिट टेंजेंट अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट एंड जो प्रिंसिपल नॉर्मल है, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? बाई नॉर्मल मिलना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब हम लेट्स से ये दो वेक्टर हैं, उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो तीसरा जो मिलता है वो लेट्स से सी वेक्टर मिलता है। ये एक बात यहाँ पर क्लियर है कि दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको वेक्टर ही मिलता है। जो वो वेक्टर मिलता है, लेट्स से ये हमारा यहाँ पर ए है, ये बी है, तो जो वो तीसरा वेक्टर मिलता है इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और बाय नॉर्मल में भी तो यही है। बाय नॉर्मल क्या है? टी के परपेंडिकुलर है और एन के भी परपेंडिकुलर है, राइट। तभी तो ये इक्वेशन आया। तो वाई नॉर्मल क्या है? बाय नॉर्मल जो एन के परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, और टी के तो परपेंडिकुलर हो गई वो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है? जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, तो इसके तो हो गई परपेंडिकुलर, एन के भी परपेंडिकुलर होता है बाय नॉर्मल, तभी तो वो बाय नॉर्मल है। तो ये सिंपली इसकी डेफिनेशन हो जाती है, बी इज इक्वल टू टी और एन का क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि दो वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो तीसरा वेक्टर मिलता है इनके क्रॉस प्रोडक्ट से, वो इन दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये रिलेशन होता है इनमें। एक बार और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो हम यहाँ पर थे कि भाई ये तीनों इसमें लाई करते हैं, ये जो तीनों पॉइंट है आर माइनस आर डैश, आर डबल डैश, ये इसमें लाई करते हैं। और मैंने ये कहा था कि जो आर डैश है उसको हम क्या लिख सकते हैं? आर डॉट लिख सकते हैं, राइट। कल हमने यहाँ पर ये प्रूफ भी दिखा था, क्योंकि ये इनके पैरेलल होता है। ये जो आर डैश है ये आर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर मैं आर डबल डॉट है उसको मैं आर डबल डैश है इसको मैं आर डबल डॉट लिख सकता हूँ, आर डबल डॉट, राइट। तो ये हो जाएगा आर माइनस आर डॉट और आर
डबल डैश। ये दोनों कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं, ये दोनों लाई करते हैं हमारे यहाँ पर जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। लेट्स से ये हमारा आर डॉट है और ये हमारा आर डबल डॉट है, आर डबल डॉट है। इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो जो हमको तीसरा मिलता है, तीसरा जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, लेट्स से हमारा यहाँ पर आता है वो बी, लेट्स से वो हमारा यहाँ पर बी, कोई बी वेक्टर आता है, कोई बी वेक्टर आता है, तो वो क्या होगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर मीन्स ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑस्कुलेटिंग प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स वो हमारे यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। और अगर आपको याद हो, बाय नॉर्मल भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन के पैरेलल परपेंडिकुलर ही होता है, राइट। तो ये जो वेक्टर आएगा ये परपेंडिकुलर होगा ऑस्कुलेटिंग प्लेन के, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के। और जो बाय नॉर्मल होता है, बाय नॉर्मल होता है वो भी परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन के। दैट मीन्स बाय नॉर्मल और ये जो वेक्टर है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, राइट। क्योंकि जो देखिए ये दोनों कहाँ पर लाई करते हैं, ये दोनों लाई करते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो जो वेक्टर हमको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो इन दोनों वेक्टर के ही परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर से मेरा मतलब है कि वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों ऑस्कुलेटिंग प्लेन में ही एग्जिस्ट करते हैं। ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और बाय नॉर्मल भी तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और इसका हम यूज़ करेंगे जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड थिंग, ये जो वेक्टर है लेट्स से बी हमारा यहाँ पर आया, बी वेक्टर, और जो हमारा यहाँ पर वेक्टर है आर, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो वो एक्चुअली में हमको नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, देखिए ये हमारा यहाँ पर बी है, लेट्स से ये हमारा यहाँ पर क्या था, बी आया था, ये हमारा यहाँ पर था बी, ये वाला जो था ये हमारा यहाँ पर था बी, राइट। ये वाला जो है ये हमारा यहाँ पर है बी। उसके बाद आर जो कि हमारा यहाँ पर है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में, राइट। आर डॉट क्या है, ये वाला आर डॉट है, आर डॉट। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर देखिए ये वाला है बी, ये वाला है आर डॉट जो कि टी है, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला जो कि प्रिंसिपल नॉर्मल है, राइट। प्रिंसिपल नॉर्मल क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है और जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, ये बी है और ये आर डॉट है, के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक ऐसा वेक्टर हमको मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा। और जो प्रिंसिपल नॉर्मल होता है वो भी इसी तरह से होता है। दैट मीन्स ये जो आएगा ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, राइट। या मैं इसको लिख सकता हूँ आर डॉट एंड इसकी वैल्यू क्या थी, क्रॉस आर डबल डॉट जो कि बी की वैल्यू थी एंड क्रॉस आर डॉट। तो ये जो वेक्टर आ जाएगा ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर इतना सिंपल इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको डिटेल में अगर ये समझना है तो आपको पता होना चाहिए ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है, पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होती है, पता होना चाहिए नॉर्मल लाइन क्या होती है, और इन सब को मैंने डिस्कस किया है डिटेल्स में, राइट। तो आप प्रीवियस जो मेरी वीडियो है वे देख सकते हैं। दूसरा आपको जो याद रखना है, आई होप आपने पढ़ा भी होगा, जो मैंने बताया नहीं था, कि जो दो वेक्टर होते हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो एक वेक्टर आता है, और जो वेक्टर आता है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, और उसी का हमने यहाँ पर बार बार यूज़ किया है। तो आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है, एक ऐसा नॉर्मल जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में एग्जिस्ट करे। वाई नॉर्मल क्या होता है, एक ऐसा नॉर्मल जो कि प्रिंसिपल नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर हो। और टेंजेंट के तो हो गई, क्योंकि नॉर्मल तो जनरली होती ही हैं, टेंजेंट के पहले उनकी डेफिनेशन ही यही होती है। सो ये होता है प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल।